आदाब। सुबह 6 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों की एक रैली में हिस्सा लिया। नेशनल कैडेट कोर की रैली में शिरकत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने एनसीसी के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और उनकी परेड देखी। दिल्ली के करप्या परेड ग्राउंड में मुनक़िद इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले कैडेटों को अवार्ड भी दिए। एनसीसी कैडेट्स ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने सकाफती प्रोग्राम पेश करने के अलावा फ़न, मौसीकी और जुराअतमंदाना खेलों में भी अपने जौहर दिखाए। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने अपने हैरत अंगेज़ कारनामों से सबको मबहूत कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेटों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की कोशिशों से दहाइयों से ज़ेरे इल्तवा शुमाल मशरिक़ का मसला हल हो गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम मुताल्लिक़ीन से बात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान पर दरपर्दा जंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि आज नौजवान सोच है और नौजवान दिलो दिमाग के साथ मुल्क आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और दहशतगर्दों के सरगनाओं को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ पार्टियों पर सियासत की वजह से शहरियत तरमीम कानून की मुखालिफत का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ हुई नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए हुकूमत ये कानून लाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में तीसरी आलमी आलू कॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। यह सहरोज़ा कॉन्फ्रेंस तमाम फरीक़ैन को आलू के शोबे से मुताल्लिक़ तमाम उमूर और मुमकिना मनसूबों पर गौर ख़ौस के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम कराएगी। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भारतीय आलू यूनियन, भारतीय ज़राई तहक़ीक़ी कौंसिल, मरकज़ी आलू तहक़ीक़ी इदारा शिमला और बैनुल-अक़वामी मरकज़ लीमा पेरू के ताउन से किया जा रहा है। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान 1999 और 2008 में 2 आलमी आलू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भी कोई भूखा और सूए तग़ज़िया का शिकार न रहे, इसकी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने वजारत सेहत में कोरोना वायरस पर एक आला सतही मीटिंग की, जिसमें उसकी रोकथाम से मुताल्लिक़ तदाबीरों पर गौर ख़ौस किया गया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब तक 35,000 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जो 20 लोग स्क्रीनिंग से पहले चीन से आए थे वो भी जाँच में मनफी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सभी तरह के हिफाजती इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वायरस के सिलसिले में एक कॉल सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है, जिसका फ़ोन नंबर 011239780046 है। सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रायपुर के बीजेपी दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे अहाते में पार्टी कारकुनान से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कारकुनान की हौसला अफजाई करते हुए अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाया। शाह ने कहा कि बीजेपी तन्हा पार्टी है जिसने नज़रियात के तहत सियासी मैदान में कदम रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बहुत कम कारकुनान हैं जो हुकूमत के जाने से मायूस हैं, क्योंकि बीजेपी के कारकुनान इंतहाई मेहनती हैं। शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरे में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर शर्जील के खिलाफ मुल्क से गद्दारी की तफात के तहत मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले शर्जील के भाई को गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ की गई थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल दिल्ली में भारत की पहले पड़ोसी पॉलिसी की 12वीं जनूब एशियाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहद पार से हो रही दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही वाले ग्रुपों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने चाहिए। जनूबी अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर-19 क्रिकेट आलमी कप के पहले क्वार्टर फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 74 रन से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत की जानिब से दिए गए 234 रनों के हदफ का ताक़ुब करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 43.3 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। 6 बजे की खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।